नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस आंसर राइटिंग सेशन में। लगातार ये 7वां सेशन और एक सेशन में एक सवाल हम लोग बात कर रहे थे गांधी सीरीज की। महात्मा गांधी का हमारी राजनीति में क्या योगदान है या भारत की आजादी में योगदान पर हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी से यूपीएससी से लेकर के राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में तमाम बार प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं एक साथ और आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आधारित है किस पर? तो यह है, गांधी कहता है द गांधीयन पॉलिटिक्स वॉज इन अ सेंस द कंटिन्यूशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट डिस्कस? गांधीवादी राजनीति एक तरह से तिलक की राजनीति का ही विस्तार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो चर्चा कीजिए। सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो तिलक की विचारधारा के क्या है? अनुगामी है, या तिलक की राजनीति का क्या है? वो प्रचार है, वो प्रसार है। तिलक पहले आए थे भारतीय राजनीति में, ठीक? तो आइए अब कुछ नहीं, सीधा उत्तर पे चलते हैं। और अब आपको मैंने कई बार सिखा दिया है कि बेटा जब भी बोलेगा आंसर को ड्राफ्ट करने की बात आएगी, जब भी आएगा आंसर राइटिंग की बात होगी, जब भी साइनॉप्सिस की बात होगी, तो पहला तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन क्या है। तो यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है। आइडेंटिफाई करोगे तो क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा, डिमांड क्या है प्रश्न का? अगर आप प्रश्न की डिमांड को समझ पाए हैं तो आप प्रश्न कर लेंगे। अगर हम डिमांड को तोड़ें तो सीधा एक डिमांड हमें समझ में आता है कि कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन तिलक एंड गांधी। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन तिलक एंड गांधी। गांधी और तिलक का तुलनात्मक अध्ययन क्या करना है? गांधी व तिलक का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? गांधी और तिलक का तुलनात्मक अध्ययन करना है। और यह तुलनात्मक अध्ययन कैसे करना है? तो राजनीतिक विचारधारा का करना है। क्या करना है? राजनीतिक विचारधारा का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होगा। किसका होगा? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होगा। पहले ये क्लियर हो, देखो जब भी आंसर लिखना तो पहले एक रफ डायग्राम जरूर बनाना। शुरुआत में कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर आंसर नहीं लिख पाते, शुरुआत नहीं हो पाती। भाई मैंने 3 चीज बताई है। पहले समझो कि प्रश्न क्या है, कॉन्सेप्चुअल है कि फैक्चुअल है। अगर फैक्चुअल है तो बुलेट वाइज, कॉन्सेप्चुअल है तो स्मॉल पैराग्राफ्स वाइज लिख सकते हो। दूसरा कि प्रश्न की डिमांड को समझ लो कि प्रश्न की डिमांड क्या है। आपने डिमांड समझ लिया कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। अब बच्चा शुरू कैसे करता है कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था और बीजी तिलक महाराष्ट्र के निवासी थे। अरे ये पूछा है क्या तुमसे? और क्लैरिफाई करो, प्रश्न को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। तो जब तोड़ोगे तो किसका होगा? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करना है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करना है। और जब भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम हमेशा 2 चीज बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। क्या क्या बताएंगे हम लोग? सिमिलरिटी एंड समानता और अंतर। क्या क्या बताएंगे हम लोग? समानता और अंतर, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज। क्या क्या बताएंगे? तो बताएंगे पहले सिमिलरिटीज और फिर क्या बताएंगे? और बताएंगे डिफरेंसेज। बोलो क्लियर है बात?
क्या क्या बताएंगे? सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब इसका इंट्रोडक्शन। देखो यार, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, तो ठीक है, उन दोनों के बारे में दो दो लाइन में क्या करो, उनका दोनों का ही दो दो लाइन में कुछ कुछ बात लिख दीजिए। उन दोनों के बारे में दो दो लाइन में कुछ कुछ जरूर लिख दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, दोनों का थोड़ा थोड़ा बात लिखिए, दो दो लाइन लिखिए। ठीक है, जैसे दोनों ने नैतिक शिक्षा की बात की है, दोनों ने बाइकॉट की बात की और दोनों ने स्वदेशी की बात की है, तो थोड़ा सा यहां लिख दोगे। अब आओगे सीधा किस पे, अब आओगे मेन बॉडी पे। किस पे आओगे? मेन बॉडी पे। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे कि मेन बॉडी में देखो सीधा सवाल है, सवाल को सिर्फ घुमाया गया है, सवाल में दम नहीं है, केवल क्वेश्चन घुमा रहा है, क्वेश्चन में वास्तव में दम नहीं है। इस सवाल को अगर कोई सीधा व्यक्ति पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, तो सीधा पूछ लेगा कि यार महात्मा गांधी और बीजी तिलक के राजनीतिक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, बस। तो सीधा कहां आ जाओ, सीधा आ जाओ सिमिलरिटी पे। समानताएं, सीधा किसकी बात करो, समानता की बात करो। तो पहली समानता, दोनों लीडर कैसे थे, तो दोनों ही नेशनलिस्ट थे। दोनों कैसे थे, दोनों राष्ट्रवादी थे। ठीक है, दोनों ही सेल्फ रूल की बात करते हैं। दोनों ही किसकी बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्वशासन की बात दोनों करते हैं। दोनों ही किसकी बात करते हैं, दोनों ही स्वराज्य की बात करते हैं। दोनों ही स्वदेशी की बात करते हैं। दोनों ही मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, दोनों ही मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं। दोनों ही यूथ पर फोकस करते हैं। इन्होंने भी शिवाजी महोत्सव या गणेश महोत्सव क्यों मनवाया था, युवा आएगा। तो दोनों का फोकस किस पर है, मास पर है और यूथ पर है। तो दोनों ही मास पर कंसंट्रेट करते हैं, दोनों ही यूथ पर कंसंट्रेट करते हैं। तो तुमको पता है ना यार, एग्जाम्पल देते रहना है, क्या करना है, और साथ में प्रॉपर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देना जरूरी है। जैसे दोनों ही राष्ट्रवादी थे, दोनों घोर राष्ट्रवादी थे, एग्जाम्पल दीजिए। दोनों ने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है, दोनों ने स्वराज्य की बात की है। ठीक है, दोनों ने कहा है कि स्वराज्य, जैसे उन्होंने कहा ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो लिखिए इस बात को, एग्जाम्पल दीजिए कि दोनों ही स्वराज्य को चाहते थे, दोनों ने ही कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपोज किया है। तो लिखिए इस बात को सिमिलरिटी में कि बोथ अपोज्ड कॉलोनियल गवर्नमेंट। दोनों ही क्या करते हैं, तो दोनों ही कॉलोनियल गवर्नमेंट को का विरोध करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखो और क्या समानता है। अभी आपको समानता ज्यादा बतानी है, क्यों, अंतर कम बताना है, समानता ज्यादा। क्या बोलता है, सवाल का डिमांड क्या है, सवाल का डिमांड है कि जो गांधी की राजनीति है वो तिलक की राजनीति का अगला स्टेप था, या गांधी की राजनीति तिलक की राजनीति से प्रभावित है। तो तिलक ने कहा है, तिलक का थ्योरी क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या है इसका, पैसिव रेजिस्टेंस। निष्क्रिय प्रतिरोध।
आज फिर सब मैसेज करेंगे सर हिंदी भी लिखा कीजिए, हम तो इन लोग के हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में परेशान हैं। ठीक है, कलर पहले पहले कलर चेंज करेंगे हम। ये ठीक लग रहा है। आइए, बोथ अपोज्ड, दोनों ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। क्या किया दोनों ने? औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। दोनों ने क्या किया है? दोनों ने ही औपनिवेशिक शासन का विरोध किया है। बोलो क्या किया दोनों ने? दोनों ने ही औपनिवेशिक शासन का विरोध किया है। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। ठीक है, और यहां बताइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह was drawn from passive resistance। ठीक है, सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो भी निष्क्रिय प्रतिरोध से ही लिया गया है। ठीक है, सत्याग्रह का सिद्धांत जो है वो भी कहां से लिया गया है? तो लिख लीजिए इस बात को कि सत्याग्रह का सिद्धांत भी निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया गया है। कहां से लिया गया है? निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया गया है। ठीक है, सत्याग्रह का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो सत्याग्रह का सिद्धांत भी जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया गया है। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि आप सरकार का प्रतिरोध तो करेंगे लेकिन उसमें हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, खुला विरोध करेंगे, ओपन विरोध करेंगे, मजबूत विरोध करेंगे। तो यही सत्याग्रह तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि सत्य और आग्रह के मार्ग पर चल करके क्या करना है? सरकार का विरोध करना है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट एक्शन से ही लिया गया है महात्मा गांधी का सत्याग्रह। बोलो क्लियर है बात? फिर जो है दोनों ही राजनीति के लोकतांत्रिकरण के समर्थक थे। अगला, बोथ believes in democratization of politics। दोनों ही राजनीति में लोकतांत्रिकरण के समर्थक थे। दोनों ही राजनीति में किसके समर्थक हैं? तो दोनों ही राजनीति में लोकतांत्रिकरण के समर्थक हैं। बोलो क्लियर बात है? दोनों ही क्या हैं? तो दोनों ही राजनीति में लोकतांत्रिकरण के समर्थक हैं। ठीक है, दोनों ही बिलीव करते हैं कि सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? तो दोनों कहते हैं पावर्स मस्ट लाइज इन हैंड ऑफ मासेस। सत्ता केवल और केवल जनता के हाथ में होनी चाहिए। सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? तो कहा कि सत्ता केवल जनता के हाथ में होनी चाहिए। लोकतंत्र की मांग तो यही है, यही तो लोकतंत्र है कि सत्ता किसके हाथ में होगी? तो सत्ता जनता के हाथ में होगी। ठीक है, दोनों ही क्या कहते हैं कि दोनों ही, अच्छा उसके बाद क्या है? दोनों का ग्रेट बिलीव है किसमें? त्याग में। बोथ बिलीव्स इन ग्रेट सैक्रिफाइसेस। दोनों ही त्याग की बात करते हैं। अब त्याग का प्रक्रिया अलग अलग है दोनों का। ठीक है, वो अलग बात है। महात्मा गांधी कहते हैं हम त्याग करेंगे, तिलक कहते अच्छा हम त्याग करवाएंगे, अंग्रेजों से सत्ता त्याग करवाएंगे।
लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, बोथ बिलीव इन ग्रेट सेक्रीफाइसेस, बोथ बिलीव्स इन ग्रेट सैक्रिफाइसेस। त्याग में विश्वास, दोनों का क्या है, दोनों का विश्वास किसमें है, सैक्रिफाइस करने में है, त्याग में दोनों का विश्वास है। दोनों ही लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या चाहते दोनों, एजुकेट द मासेस, एजुकेट द मासेस। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस। दोनों ही जनता को पढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही उनमें क्या लाना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं, और दोनों ही अबाउट ट्रू नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल। हिंदी फिर लिखना पड़ेगा, दोनों ही जनता को शिक्षित बनाने, जनता को क्या करो, शिक्षित बनाओ। तो दोनों जनता को शिक्षित बनाने, जनता को जागरूक बनाने पर बल देते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, तो दोनों ही ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक सत्ता के वास्तविक चरित्र को, वास्तविक चरित्र को उजागर करना चाहते हैं, चरित्र को क्या करना चाहते हैं, चरित्र को उजागर करना चाहते हैं। बोलो क्लियर है, दोनों ही क्या चाहते हैं, दोनों ही वास्तविक सत्ता और वास्तविक चरित्र को उजागर करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चाहते हैं कि दोनों एक साथ आ जाए। एक बार ध्यान देना, बोथ wants the merger of moderates and extremists। दोनों ही नरम प्लस गरम, नरम प्लस गरम का क्या चाहते हैं, विलय चाहते हैं। इनका एक साथ आना ये बेहतर है, ये दोनों चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है। तो ये समानताएं हो गई। पूछ क्या रहा था आपसे, पूछ यही रहा था, लेकिन अगर आप इतना ही कह देंगे तो आपने सवाल का केवल एक डायमेंशन एक्सप्लोर किया है, सवाल में दूसरा डायमेंशन छुपा हुआ है, आपको उसे भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आइए पहले हम लोग देखते हैं हम लोग कितना पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला यह है समानता में 1 2 3 4 5। यहां एग्जाम्पल दे देना कि युवाओं को दोनों कैसे लाना चाहते हैं। उसके बाद ये है 6 7 8, ठीक है, 9 9 10 11 12 13। 13 पॉइंट आपको बताया है मैंने समानता में, यानी ये प्रूफ करने के लिए 13 पॉइंट बहुत होता है कि हां महात्मा गांधी जो है तिलक की राजनीति की अगली कड़ी थे। लेकिन क्या दोनों समान थे? नहीं भाई, नहीं थे। तो कुछ तो डिफरेंसेस रहा होगा, कुछ तो डिफरेंसेस रहा होगा। बोलो क्लियर है? और क्या डिफरेंसेस है आइए देखते हैं, आइए देखा जाए उनके डिफरेंसेस। देखो डिफरेंसेस में इधर कर लेते हैं हम लोग तिलक को, तिलक पहले थे ना भाई, और इधर हम लोग करते हैं गांधी को। देखो तिलक चाहते हैं, तिलक चाहते हैं कि उनके स्वराज्य का मतलब है टू एक्सपेल द ब्रिटिशर्स बट
वेयर इन फेवर ऑफ कीपिंग द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय देम। कहा कि तुम भी जाओ और तुम्हारी संस्थाएं भी जाएं, तुम भी जाओ और तुम्हारी संस्थाएं भी जाएं। सॉरी, उल्टा कर दिया था मैंने। ये चाहते हैं टू एक्सपेल द ब्रिटिश ओनली, नॉट their institutions। इंस्टीट्यूशंस गांधी जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करिएगा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, समझिए महात्मा गांधी कहते हैं कि सुनो, तुम तो भागो यहां से, अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और ये लेके जाओ, हमें तुम्हारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्यों? गांधी किसमें बिलीव करते हैं? गांधी बिलीव करते हैं राम राज्य में। गांधी का बिलीफ क्या है? राम राज्य। गांधी कहते हैं राज्य होना ही नहीं चाहिए। गांधी किसकी बात करते हैं? गांधी बात करते हैं अनार्किज्म की। गांधी किसकी बात करते हैं? गांधी बात करते हैं अनार्किज्म। गांधी किसकी बात करते हैं? अनार्किज्म की बात। अराजकतावाद, ये कहते कि नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, कहा तुमको जहां जाना है जाओ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम अडॉप्ट करेंगे, हम रखेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या है कि महात्मा गांधी का वही साधन और साध्य की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ एंड एंड मीन्स। दूसरा क्या है? ये वॉयलेंस को क्या करते हैं? राइट मानते हैं। इन्होंने लिखा ना कि अच्छा हुआ मार दिया, और ये नॉन वॉयलेंस की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? नॉन वॉयलेंस की बात करते हैं। ये नो फेथ इन प्योरिटी ऑफ एंड एंड मीन्स, एंड एंड मीन्स। ये क्या करते हैं? ये बात करते हैं साधन और साध्य की। अरे क्या हो गया इसको? ठीक है, ये साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ, जैसे महात्मा गांधी राजनीति में संत टाइप के गुण लाना चाहते थे, तिलक कहते कि नहीं राजनीति संतों के लिए नहीं है, राजनीति संतों के लिए नहीं है। राजनीति में 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे भी चलने में कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो एक अंतर हो गया संस्था को लेकर के, वायलेंस नॉन वायलेंस, प्योरिटी ऑफ एंड एंड मीन्स। यानी पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी नैतिकता को, सेंट क्वालिटीज को बहुत पवित्र मानते हैं। तिलक कहते नहीं नहीं संत बनने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या कर दो? लास्ट में बस कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन कर दो कि इसके बावजूद दोनों ने क्या किया है? इस देश की आजादी में उनके जो कंट्रीब्यूशन है उस पर चर्चा करके एंड कर दो आंसर। ठीक है, उस पर चर्चा किया और आंसर यहां पर एंड हो गया। बोलो क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, लगातार रोज मैं आपको एक आंसर पढ़ा रहा हूं, उस एक आंसर को पढ़िए, लिखिए और लिख करके कंटिन्यूअस मेरे इस नंबर पर टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। ये नंबर मेरा है, इस नंबर पर कंटिन्यूअस लिख करके टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।
गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।